नमस्कार दर्शकों, जयगो मिरस में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय लाइव जोड़ रहा हूं और कुछ समय पहले ही आप सभी को यह सूचना दिया था कि करीबन 9 बजे रात के समय में आप सभी के समक्ष लाइव जुड़ूंगा। और जैसा कि आप कैप्शंस में पढ़ सकते हैं, ऊपर जो कैप्शंस दिया हुआ उसमें पढ़ सकते हैं, कुछ चेतावनी उन नेताओं के लिए आज मैं देने के लिए आज लाइव आया हूं। कुछ नेता वर्ग जो है, कुछ हमारे जयगांव के युवा जो मीडिया पर्सन हैं, जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, उनको धमकी देने की कोशिश की गई है। और मैं उन जैसे नेताओं को मैं साफ शब्दों में कह दूं कि ऐसे धमकियां देने का आप कतई इस तरह का कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है वो जो युवा जो पत्रकार हैं, जो फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नए हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये ना सोचिएगा कि आप टारगेट करेंगे और जयगांव के मीडिया जगत चुपचाप रहेगा। आप सभी को मैं बता दूं कि हाल फिलहाल में जयगांव में एक क्षेत्र में नाले को लेकर, कलवट को लेकर, कुछ कार्यों को लेकर एक पत्रकार, हमारे जयगांव के युवा पत्रकार, रिपोर्टर, फील्ड रिपोर्टर, वो कवरेज करते हैं और शायद उनकी न्यूज रिपोर्टिंग की जो शैली है उससे हमारे एक जयगांव के नेता खुश नहीं हुए और उसके बाद उस पत्रकार को फोन करके डराया धमकाया जाता है। कहा जाता है कि आके हमसे मिलो, हमारे चेंबर में मिलो, वरना आपको वही नाले में मार के फेंक देंगे। ऐसा ही कुछ उनका लफ्ज था। मैं कहना चाहूंगा, जयगांव के जो भी जितने भी बड़े नेता हो, बड़े पॉलिटिशियन हो, आप ये कभी जुर्रत मत कीजिएगा किसी पत्रकार को टारगेट करने के लिए। वो भले ही नया हो, भले ही पुराना हो, भले ही बुजुर्ग हो, भले ही छोटा भाई हो, बहन हो, विजय कुमार गुप्ता चुप नहीं बैठेगा। ना मेरे खिलाफ कोई अगर साजिश करता है तो मैं चुप बैठने वाला हूं, और ना हमारे मीडिया जगत के जो भी पत्रकार, रिपोर्टर के खिलाफ अगर कोई इस तरह से कोई टारगेट करेगा तो मैं चुप रहने वाला हूं। मैं चुप नहीं रहूंगा। और ये केवल एक चेतावनी है। जो पत्रकार को आपने इस तरह से धमकाया है, डराने की कोशिश किया है, उसके पीछे, उसके साथ पूरा जयगांव का पत्रकार, और केवल जयगांव का ही नहीं, पूरे कालचिनी ब्लॉक का, पूरे अलीपुरद्वार जिला का, पूरे पश्चिम बंगाल का, और जरूरत पड़े तो पूरे भारत का पत्रकार एक साथ हो जाएगा। और जयगांव के लिए आपको बता दूं, कोई कुछ कहे ना कहे, कोई कुछ करे ना करे, मैं ये चेतावनी देता हूं, आप जिस तरह से युवा पत्रकारों को डराने धमकाने का कोशिश करते हैं, आपको खुश करे तो आप बहुत खुश, लेकिन सच्चाई को हजम करना सीखिए। और आप कतई भी दोबारा इस तरह का कार्य ना करें, अन्यथा आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी आपको दिखा देंगे। और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे धमकी देने के लिए भी मैं लाइव में नहीं जुड़ा हूं, मैं किसी को डराने धमकाने के लिए भी लाइव में नहीं जुड़ा हूं। काफी बार तो मेरे बारे में भी मेरे पीठ पीछे कुछ हमारे यहाँ के नेता कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे पीछे जितना कुछ कह ले, जितना कुछ षड्यंत्र रच ले, जितना कुछ
करना है कर लें। मैं लड़ने से पीछे नहीं हटता। और किसी ने कहा है कि लाइट के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं दूसरे रूम में आ जाता हूं। मैं साफ शब्दों में कह दूं कि अगर आप इस तरह से हमारे पत्रकारों को टारगेट करने का कोशिश करेंगे तो जयगांव का मीडिया, जयगांव का तमाम, केवल जयगांव का ही नहीं, सभी इसका घोर निंदा करता है और इसके खिलाफ जो भी करने की जरूरत है हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। अगर दोबारा इस तरह के आप कोशिश करते हैं तो। मैं लाइव अचानक मैं आ गया क्योंकि मुझे शाम को ही इसके बारे में पता चला और जब मुझे पता चला मुझे रहा नहीं गया। मैं क्योंकि किसी न्यूज़ कवरेज के लिए मैं बाहर था, इसीलिए मैं उस समय अपना प्रतिक्रिया नहीं दिया। मैं वापस अपने ऑफिस में, अपने स्टूडियो में वापस आकर लाइव में आके ये बातें कह रहा हूँ। एक बार फिर से इस लाइव को विराम करने से पहले उन नेता वर्ग से कहना चाहूँगा, आपको खुश करने के लिए हम लोग पत्रकारिता नहीं करते। जो सच्चाई है उसे दिखाने के लिए हम लोग पत्रकारिता करते हैं, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग दृश्य साझा करते हैं, हम लोग जगह जगह का आप सभी के समक्ष सूचना देते हैं। उसके बाद भी अगर किसी नेता को उससे दुख होता है, उनको बुरा लगता है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद में अगर आप इस तरह से डराने धमकाने का कार्य करेंगे तो मीडिया जगत चुप नहीं बैठेगा, विजय कुमार गुप्ता चुप नहीं बैठेगा। सच दिखाने से ना मैं पीछे रहूंगा, ना सच बोलने से मैं पीछे रहूंगा और ना सच्चाई की लड़ाई के लिए मैं पीछे रहूंगा। और इस तरह से अगर आगे कोई भी नेता हो, किसी भी दल का हो, अगर हमारे मीडिया भाई बंधुओं के ऊपर कोई साजिश करता है, कोई डराने धमकाने का कोशिश करता है, कोई षड्यंत्र करता है, तो उसका जवाब हम लोग जरूर देंगे। जय हिंद।